यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के सभी परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप सभी जैसे कि जानते हैं, हम वर्तमान में यूजीसी नेट 25 कोड के अंतर्गत 10वीं यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्रम इस विषय को हमने प्रारंभ किया था और अर्थशास्त्रम के अंतर्गत जो विनयाधिकारिक है उसका हम एक एक उसके अंतर्गत जो प्रकरण हैं, अध्याय हैं, जो विषय हैं, उनका विशेष विस्तृत विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अर्थशास्त्रम जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया जो अर्थ संबंधित ग्रंथ है, उसमें कुल 15 अधिकरण हैं और 15 अधिकरणों के अंतर्गत टोटल 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। तो हमारे सिलेबस में विनयाधिकारिक यानी इसका प्रथम अधिकरण पूर्णतः लगा हुआ है और उसी में हम पिछली कक्षा में विद्या समुद्देश इस विषय को पढ़े थे। इसमें हमने आन्वीक्षिकी स्थापना यह विषय अच्छे ढंग से पढ़ा था। तो अगर आपने वह कक्षा नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। वो कक्षा आपको अभी वर्तमान में हमारे YouTube पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आज की इस कक्षा में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ से अभी 2020 की जो परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट 25 कोड की, उसमें यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, जो विषय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज हम विद्याओं के अंतर्गत जो दूसरा भेद है यानी त्रयी विद्या, उसकी चर्चा करेंगे और यहीं से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम त्रयी विद्या को। तो देखिए, सबसे पहली बात आप सभी जानते हैं, टोटल जो विद्या हैं यानी अर्थशास्त्र कौटिल्य के अनुसार टोटल 4 विद्याएं हैं, जिनमें आन्वीक्षिकी विद्या के विषय में हमने अच्छे ढंग से समझा। आज हम दूसरे नंबर की जो विद्या है जिसका नाम त्रयी है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक एक बात का। अब देखिए, त्रयी ये जो शब्द है, त्रयी का मतलब आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि त्रयी अर्थात वेदत्रयी यानी 3 वेद बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और वो 3 वेद कौन से हैं तो आप सभी जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है चौथा वेद, उसको आप त्रयी के अंतर्गत समाहार उसका कर सकते हैं। लेकिन जब हम 3 वेदों की बात करते हैं, त्रयी शब्द की बात करते हैं, तो उसमें ऋग यजु साम को विशेष रूप से अध्याहार उनका किया जाता है। हाँ, जो अथर्ववेद है वह इनसे अलग है, लेकिन इन्हीं के अंतर्गत उसको भी समाहृत कर दिया जाता है। तो अभी आपने देखा होगा कि त्रयी जो विद्या है दूसरे नंबर की, उसे हम देख रहे हैं। ये एक अध्याय है, यानी इससे पहले हमने जो अध्याय देखा था आन्वीक्षिकी अध्याय, अब त्रयी स्थापना नामक अध्याय है, तीसरे नंबर का अध्याय। ठीक है, पहला अधिकरण है विनयाधिकारिक, उसके अंतर्गत पहला प्रकरण है यानी विद्या समुद्देश, और उसमें ये तीसरा अध्याय है त्रयी स्थापना। तो अब यहाँ पर देखिए, त्रयी के बारे में कहते हैं कि जो त्रयी विद्या है इसमें धर्म और अधर्म की चर्चा होती है। यानी त्रयी का मतलब है वेद, वेद यानी ऋग और यजु और साम, ये तीनों वेदों का ग्रहण किया जाता है त्रयी से। और त्रयी में ऋग यजु साम इन तीनों की चर्चा होती है। ठीक है ना। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि त्रयी जो विद्या है उसके अंतर्गत ऋग यजु साम जो ये 3 वेद हैं, इनमें धर्म और अधर्म की चर्चा होती है और ये 3 वेदों को ही त्रयी कहा जाता है। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि अथर्ववेद को 3 ये त्रयी शब्द के अंतर्गत क्यों नहीं रखा जाता है। तो अथर्ववेद जो है, इसके विषय में स्वयं कौटिल्य कहते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि अथर्ववेद इतिहासो च वेदाः, यानी जो अथर्ववेद है और इतिहास वेद है, इतिहास है जो यानी महाभारत और रामायण, इन दोनों को वेद कहते हैं। जबकि जो हमने त्रयी कहा, तो त्रयी में एक संज्ञा है, त्रयी में इनको नहीं रखते हैं। यानी अथर्ववेद और इतिहास जो हैं ये केवल वेद हैं, ये त्रयी नहीं है, ये केवल वेद ही है, त्रयी नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ये विद्या है त्रयी नामक विद्या, इसके बारे में आगे कहते हैं अर्थशास्त्रकार कौटिल्य कि एषा
त्रयी धर्मश्चतुर्णां वर्णानाम् आश्रमाणां च स्वधर्म स्थापनाद औपकारिकः। अर्थात जो ये त्रयी नामक विद्या है, जो ये त्रयी धर्म है जिसमें धर्म और अधर्म की चर्चा होती है, जो 3 वेद हैं, तो त्रयी नामक जो ये विद्या है, यह त्रयी नामक विद्या चतुर्णाम वर्णानाम यानी 4 वर्णों का, 4 वर्ण आप सभी जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चतुर्णाम आश्रमाणाम 4 वर्णों का और 4 आश्रमों का। आश्रम कौन हो गए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का स्वधर्म स्थापनाद औपकारिक। यह जो त्रयी नामक जो विद्या है, यह विद्या औपकारिक है यानी उपकार करने वाली है। क्यों है? तो उसके लिए कहते हैं कि चतुर्णाम वर्णानाम यानी चारों वर्णों के जो धर्म है, जो स्वधर्म है, उनके बारे में ये बताती है, उनकी स्थापना को बताती है कि किस वर्ण का कौन सा धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है। तो इस प्रकार चारों वर्णों के धर्मों का उल्लेख करने के कारण और चारों वर्णों और साथ ही चारों आश्रमों के स्वधर्म का उल्लेख करने के कारण यह जो विद्या है, यह विद्या औपकारिक है यानी उपकार करने वाली है। तो यहाँ पर जब और कौटिल्य अर्थशास्त्रकर्ता त्रयी विद्या के बारे में कहते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर चारों वर्णों का धर्म भी बताते हैं और चारों आश्रमों का धर्म भी बताते हैं। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आप यहाँ पर अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले चारों वर्णों के स्वधर्म, इसमें सबसे पहला जो वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण के क्या क्या धर्म हैं, यानी जो ब्राह्मण है जाति, तो उनकी क्या क्या अपने स्वधर्म है, उसके विषय में कौटिल्य कहते हैं अध्ययन अध्यापन। यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट ऊपर से हो गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर सकते हैं। अध्ययन अध्यापन यानी पढ़ना पढ़ाना, यजन याजन यानी यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, यानी स्वयं एक तो यज्ञ करना, दूसरा यज्ञ करवाना यानी यज्ञ का अधिकार प्राप्त करके, पुरोहित आदि जो होते हैं तो ब्राह्मण को ही इसका अधिकार है। दूसरा दान और प्रतिग्रह। तो इस प्रकार से 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण के जो स्वधर्म हैं उसके, ठीक है। दान यानी देना और प्रतिग्रह लेना, तो ये 6 कर्म हैं ब्राह्मणों के और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अब आगे देखिए क्षत्रिय के कितने कर्म हैं, कौन कौन से हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्षत्रिय के जो कर्म हैं, अध्ययन यानी सेम अध्ययन क्षत्रिय भी कर सकता है, अध्यापन क्षत्रिय नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, यजन क्षत्रिय कर सकता है, दान भी कर सकता है, और शस्त्राजीव यानी शस्त्र, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके द्वारा अपनी आजीविका चलाना। यानी अगर आप सीधे शब्दों में आज की डेट में इसको देखें तो आप देखते होंगे जो फौज होती है या जो भी ऐसे शस्त्र संबंधित कार्य होते हैं, तो वो कार्य क्षत्रिय ही उनको करता है, ठीक है ना। तो क्षत्रिय को ही उनका अधिकार है, न कि ब्राह्मण को। दूसरा भूत रक्षण। भूत रक्षण का मतलब है कि प्रजा का रक्षण करना, जो भूत हैं यानी प्राणी हैं उनकी रक्षा करना। तो उनकी रक्षा करना यह भी किसका धर्म है? क्षत्रिय का है। यानी आपने देखा होगा जो राजा महाराजा होते हैं वो हमेशा क्षत्रिय ही होते हैं। तो जो भी राजा है, जो महाराजा है या जो मंत्री जो होते हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा अधिप होते हैं, तो वो हमेशा प्रजा का पालन करते हैं, वो क्षत्रिय वंश के ही होते हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय का यह धर्म है। आगे जो वर्ण है वैश्य, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से इनको समझना है। वैश्य का जो कर्म है, जो उनका स्वधर्म है, कहते हैं अध्ययन वैसे भी कर सकता है, यजन वैसे कर सकता है यानी यजन भी उसका स्वधर्म है, अध्ययन यानी पढ़ना, यजन यानी यज्ञ करना, दान यानी देना, और कृषि अर्थात जो कृषि कर्म होता है तो वह वैसे भी करता है, ठीक है ना। कृषि कर्म ब्राह्मण नहीं कर सकता है। यहाँ पर स्वधर्म यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। स्वधर्म से मतलब है कि इनका ये अपना धर्म है जो इनको बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे का कर्म एक दूसरा नहीं कर सकता, बट इनका जो अपना अपना धर्म है उसको पहले इनको प्राथमिकता देनी होगी, ठीक है ना। यानी ब्राह्मण का यदि धर्म है कि अध्यापन करना, तो ब्राह्मण के लिए पहली प्राथमिकता है, उसके बाद अन्य जो जाति है, अन्य जो वर्ण है, वो इस बात को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनके अपने अपने स्वधर्म हैं। अब देखिए कृषि भी कर सकता है, वैश्य को कृषि करनी चाहिए, उसका स्वधर्म है। पशुपालन यानी पशुओं का पालन करना, और वाणिज्य यानी व्यापार आदि करना भी वैश्य का स्वधर्म है। शूद्र के बारे में कहते हैं कि द्विजाति शुश्रूषा।
द्विजाति शुश्रूषा का मतलब है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो दो प्रकार के पहले वर्ण बताए, तो उन दोनों की शुश्रूषा यानी सेवा करना। ठीक है, आगे कहते हैं वार्ता। वार्ता का मतलब आप सभी जानते होंगे, इसमें कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तीनों का समाहार किया जाता है। तो शूद्र इन तीनों कामों को कर सकता है, उसका स्वधर्म है वार्ता। कारु कुशी लव कर्मा, कारु का मतलब है कि जो कारीगरी का काम होता है, जो कारपेंटर होते हैं जो कारीगरी का काम करते हैं, तो वह भी शूद्र का ही धर्म है। ठीक है, और कुशीलव कर्म यानी कुशलता पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, जैसे कि गाना बजाना, सिंगिंग करना। ठीक है, या ये जो आपने आज की डेट में अगर देखें तो आप देखते होंगे जो शादी समारोह में जो ढोल बजाने वाले होते हैं, या एक प्रकार से जो म्यूज़िक शादी में आते हैं जो बैंड बाजे होते हैं, तो उनको जो कर्म होता है वो शूद्रों का कर्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौटिल्य अर्थशास्त्रकर्ता ने यानी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन चारों वर्णों के क्या क्या कर्म हैं, क्या क्या इनके स्वधर्म हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, क्योंकि त्रयी, जब हमने बात की त्रयी विद्या की, तो त्रयी विद्या के अंतर्गत धर्म और अधर्म की चर्चा होती है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने चारों वर्णों के धर्म के बारे में बताया। अब चारों जो आश्रम हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक और बात इन्होंने बताई है, जो त्रयी विद्या है यानी ऋग या जो साम, तीन प्रकार के वेद हैं, यहाँ पर उनके अंगों के बारे में भी एक इन्होंने सूत्र लिखा है, शिक्षा कल्पो व्याकरणम छंदो विचिति ज्योतिषम इति षड अंगानि वेदस्य। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचिति ज्योतिषम इति षडंगानि वेदस्य ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है ना। तो आगे सबसे महत्वपूर्ण बात की जो चार आश्रम हैं, अब उनके धर्मों के बारे में, उनका स्वधर्म क्या है उसके बारे में कहते हैं। तो सबसे पहला आश्रम यहाँ पर दे रहे हैं गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के क्या क्या धर्म हैं, क्या क्या उनका स्वधर्म है, उसके बारे में कहते हैं स्वकर्मा जीवः। तो जो गृहस्थ होते हैं उनको अपने अपने वर्णों के अनुकूल, यानी गृहस्थ कोई भी हो सकता है, गृहस्थ शूद्र भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, तो अपने अपने अनुकूल वर्णों के अनुसार वो अपने कर्मों को करते हुए अपनी आजीविका चलाएं। ठीक है, अपना अपना व्यापार चलाएं, अपना अपना कार्य करें। यानी ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ इत्यादि जो भी कर्म है, जैसे उनके अभी बताए कि ब्राह्मण का क्या कर्म होना चाहिए, अध्ययन अध्यापन आदि करके अपने कर्मों से आजीविका का निर्वहन करें। शूद्र है तो वो गाना बजाना, सिंगिंग करना, ये सारे काम करके अपना आजीविका चलाए। तो इस प्रकार से ये पहला बताया गृहस्थ का। दूसरा कहा कि तुल्य असमान ऋषिभिर वैवाह्यम। तो यहाँ पर कहते हैं कि दूसरा जो गृहस्थ का स्वधर्म है वो है कि तुल्य यानी समान कुल के साथ, यानी अपने ही कुल, अगर शूद्र होगा तो शूद्र कुल में ही असमान ऋषिभिर। और दूसरी बात कहा कि असमान यानी ऋषि जो गोत्र होगा असमान होना चाहिए, तो ऐसे असमान गोत्र के साथ और समान कुल के साथ विवाह करना, यह भी गृहस्थ का धर्म है। यानी गृहस्थ जो आश्रम है उसका धर्म, पहला धर्म है कि वो अपने अपने वर्णों के अनुकूल अपना अपना कर्म करके अपना जीवन का निर्वहन करे। दूसरा है कि वो अपने समान कुल में ही, यानी शूद्र होगा तो शूद्र में, ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण कुल में, और ब्राह्मण कुल में यानी समान कुल में, तुल्य कुल में असमान ऋषिभिर यानी असमान गोत्र के साथ विवाह करे। आपने देखा होगा जब शादी होती है तो उसमें जो कन्या हो या फिर जो बालक होता है, जो वर होता है या जो वधू होती है, तो दोनों का जब गोत्र देखा जाता है तो दोनों के गोत्र परस्पर भिन्न होने चाहिए, यानी असमान होने चाहिए, तभी उनका विवाह किया जाता है। लेकिन कुल एक ही होना चाहिए, यानी ब्राह्मण शूद्र के साथ नहीं करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ ही करेगा। तो इस प्रकार से तुल्य है असमान ऋषिभिर वैवाह्यम, यह भी गृहस्थ का एक विशेष स्वधर्म है। ऋतुगामित्वम यानी ऋतुगामी हो जाना, यह भी गृहस्थ का एक विशेष धर्म है, यानी ऋतुओं के अनुसार जो है आचरण करना। और देव पितृ अतिथि भृत्येषु त्यागः। और गृहस्थ का एक और महान धर्म है, महान स्वधर्म है, वो है गृहस्थ का जो धर्म है देवताओं का और पितरों का और अतिथि का और भृत्य का यानी नौकर। तो ये चारों देवता हो गए, पितृ हो गए, अतिथि हो गए, भृत्य हो गए। ठीक है, इन सभी को, सभी के लिए त्याग करना, यानी अगर आप भोजन कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, और अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि देवताओं के लिए थोड़ा सा छोड़ना, पितरों के लिए छोड़ना। ठीक है,
अतिथि के लिए थोड़ा त्याग करना, भृत्य यानी आपके आसपास जो घर में काम करने वाला होगा, नौकर होगा या कोई भी होगा अगल बगल, तो उसके लिए थोड़ा त्याग करना, और उसके बाद जो शेष भोजनम जो बचेगा उसका भोजन करना, उसको ग्रहण करना। तो ये पहला बताया इन्होंने गृहस्थ का धर्म, यानी ये इनके स्वधर्म है। तो इस प्रकार से गृहस्थ को रहना चाहिए। एक तो उसे अपने वर्ण के अनुकूल अपना कर्मा जीवा, स्वकर्मा जीवा, यानी अपने अपने वर्ण के अनुकूल उनको कर्म करना चाहिए। दूसरा है कि अपने कुल के गोत्र में ही, अपने कुल में ही, जैसे कि ब्राह्मण कुल में असमान गोत्र में विवाह करना, ऋतुगामित्व होना, ऋतुगामी होना, और देवता पितर और तिथि अतिथि जो होते हैं और नौकर, इन सभी के लिए थोड़ा थोड़ा त्याग करना, यानी कुछ इनको वस्तुएं प्रदान करना, इनको दान देना। ठीक है, ये पहला है गृहस्थ का धर्म। अब कहते हैं ब्रह्मचारी का धर्म। तो ब्रह्मचारी के बारे में आप देखिए, ब्रह्मचारी के लिए कहते हैं कि ब्रह्मचारी स्वाध्याय अग्निकार्य, यानी ब्रह्मचारी को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब है कि जो कुछ भी उसका वेद शास्त्र आदि हैं, जो कुछ भी अपने अपने वर्णों के अनुकूल, ब्रह्मचारी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रह्मचारी क्या करेगा, स्वाध्याय करेगा, यानी शास्त्रों का अध्ययन करेगा, अपने अपने ग्रंथों का अध्ययन करेगा, या आचार्य के द्वारा दिया गया जो भी उपदेश है उसका पालन करेगा, तो स्वाध्याय। दूसरा कहा अग्नि कार्य। अग्नि कार्य का मतलब है कि अग्निहोत्र आदि कर्म करना। अगला बताया अभिषेक करना, यानी स्नान आदि करना। तो ये ब्रह्मचारी के स्वधर्म है। भैक्षव्रतत्वम, यानी भिक्षाटन करके उसका भिक्षाटन कर करके, जैसे भिक्षाटन करते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, तो भिक्षा मांग करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं, तो भिक्षा व्रतत्व ऐसा नियम बनाना। आचार्य प्राणांत की वृत्ति है, और जो उनके गुरु हों, यानी जो ब्रह्मचारी होगा उसका कोई गुरु होगा, तो अपने गुरु में प्राणांत की वृत्ति है, अपने गुरु में बिल्कुल एक प्राणांत की, यानी बिल्कुल नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के अपने गुरु में बिल्कुल निष्ठा होना, वृत्ति होना, बिल्कुल उनमें ही अपना सब कुछ समर्पण कर देना। तो इस प्रकार के प्राणांत की वृत्ति, यानी समस्त जीवन को उन्हीं के लिए समर्पित कर देना आचार्य को, ठीक है। आगे कहते हैं कि यदि आचार्य प्राणांत की वृत्ति है, अगर आचार्य न हो, यानी किसी ब्रह्मचारी का यदि कोई गुरु ना हो, आचार्य न हो, तो ऐसी स्थिति में उनके पुत्र यानी गुरुपुत्र में उनकी निष्ठा होना, और अगर गुरुपुत्र भी न हो तो सब ब्रह्मचारिणी, यानी उनके आसपास या उनके साथ रहने वाले जो अन्य ब्रह्मचारी होंगे, तो ऐसे सब ब्रह्मचारिणी उनकी निष्ठा होना। ऐसे ब्रह्मचारी में अपने सहपाठी में जो ब्रह्मचारी का दूसरा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होगा, तो उसके साथ में या उसमें जो है अपनी प्राणांत की वृत्ति को रखना या अपनी निष्ठा बनाए रखना। तो ये सारे कर्म हैं ब्रह्मचारी के, ठीक है। तो ये कर्मों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने कई बार रियलाइज़ किया हो, यदि आपने विगत प्रश्न पत्र देखा हो 2020 का, तो उसमें यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं 2020 के भी, और इससे पहले पुरानी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपने देखा गृहस्थ का क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है। और आगे देखिए वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ आप सभी लोग जानते हैं, तीसरा जो आश्रम है उसे वानप्रस्थ कहते हैं। और वानप्रस्थ के क्या क्या धर्म हैं, क्या क्या स्वधर्म हैं, वो कहते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले कि ब्रह्मचर्यम। सबसे पहले वानप्रस्थ का एक धर्म है कि ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म के समान आचरण करना, यानी अपने इंद्रियों पर जय प्राप्त करना और संचय रखना, बिल्कुल अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। तो पहली बात तो ये है वानप्रस्थ के लिए। दूसरा कहा भूमौसैया। अब जो वानप्रस्थ आश्रम में जो प्रवेश कर चुका होगा उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि उसको भूमि पर ही शयन करना है, ठीक है। जो वानप्रस्थ में प्रवेश कर चुके होते हैं तो उनको भूमि पर ही शयन करना होता है, यानी वो जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं, और तो जंगल में रहते समय उनको भूमि पर ही सोना चाहिए, न कि वहाँ पर कुछ खटिया वगैरह ऐसी चीज़ों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो वानप्रस्थ का ये धर्म है। आगे कहा जटाजिन धारणम। वानप्रस्थ के लिए एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि जटा यानी जटा का धारण करना चाहिए। जो वानप्रस्थ में प्रवेश कर चुके होते हैं तो उनको अपने बालों को यानी जो उनके केस होते हैं उनको कर्तन नहीं करना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए, उनकी जटा होनी चाहिए। और मृग चर्म धारणम,
अजिन धारणम यानी मृग आदि जो जंगल में आपने देखे होंगे बहुत प्रकार के पशु होते हैं, तो उनके चर्म को धारण करना ये वानप्रस्थ का स्वधर्म है। अग्निहोत्र अभिषेक आदि करना यानी अग्निहोत्र करना, यानी अगर आप वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद भी आपको अग्निहोत्र करना चाहिए, अभिषेक करना है यानी नहाना है, स्नान करना है, स्वयं भी नहाना है, दूसरों का अभिषेक भी करना है, यानी देवता पुत्र जितने भी देवता हैं तो उनका अभिषेक करना, स्वयं का भी अभिसिंचन करना यानी स्नान करना। देवता पितृ और अतिथि पूजा, और आगे कहते हैं कि देवता और पितृ और अतिथि की पूजा करते रहना, यानी अगर किसी ब्रह्मचारी जो वानप्रस्थ है, जो वानप्रस्थ में प्रवेश कर चुका है, तो वानप्रस्थी को देवता की भी पूजा करनी है, पितृ की भी पूजा करनी है और अतिथि की भी पूजा करनी, यानी अगर उसके पास कोई अतिथि चला जाए, कोई ऐसे घूमता हुआ, ऐसे भ्रमण करता हुआ कोई उसके पास पथिक चला जाए तो उसका भी आदर करके उसकी पूजा करना। और वानप्रस्थ को भोजन क्या करना है, तो उसके लिए कहते हैं वन्यश्चाहार, यानी जंगल में जितने भी कंदमूल फल होते हैं, वन्य यानी वन में उत्पन्न, तो वन में उत्पन्न जो भी भोजन करने योग्य जो आहार होता है उसी को ग्रहण करना, ये वानप्रस्थ के धर्म हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो त्रयी स्थापना है उसमें इन्होंने सारे धर्मों के बारे में बताया कि किस वर्ण का कौन सा धर्म है, किस आश्रम का कौन सा धर्म है। ठीक है, अब अंतिम में जो परिव्राजक है, परिव्राजक यानी सन्यासी, तो उसका क्या धर्म है अब वो कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिव्राजक के धर्म के बारे में बताते हैं कि परिव्राजक जो सन्यासी होता है उसका सबसे पहला धर्म है कि संयत इंद्रियत्वम, यानी उसकी सभी इंद्रियां संयत यानी बिल्कुल नियंत्रित होनी चाहिए, बिल्कुल जितेंद्रिय होना चाहिए। दूसरा कहा अनारंभ, यानी किसी भी कामना किसी भी इच्छा का आरंभ नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप सन्यासी कोई व्यक्ति हो जाता है तो सन्यास लेने पर उसके मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये काम शुरू करूँगा, आरंभ करने वाली कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं निष्किंचनत्वम, यानी मेरा कुछ भी नहीं है, निष्किंचनत्वम, किंचनत्वम यानी कुछ भी, निस मतलब नहीं है, तो जो सन्यासी होता है उसको ऐसा सोचना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, यानी सब कुछ मेरे पास कुछ नहीं है, ये सारा संसार मतलब इस संसार से विरक्ति हो जाना एक प्रकार से। तो इस प्रकार से ये सन्यासी के धर्म है। संग त्यागो, सन्यासी को किसी के साथ भी नहीं रहना है, संग का त्याग करना है, संगति में नहीं रहना है। भैक्षम यानी भिक्षाटन करना होता है सन्यासी को भी। और अनेकत्र अरण्य वासः, सन्यासी भी जंगल में रहता है लेकिन जंगल में अनेकत्र यानी एक ही जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर सन्यासी को जाना होता है। सन्यासी ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह में टिके रहे। ठीक है, सन्यासी का ये स्वधर्म है कि उसे बहुत जगह घूमना पड़ता है, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक जगह से एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, इस प्रकार से उसका निवास होता है सन्यासी का। ठीक है, और अगला सन्यासी का स्वधर्म बताएं कि बाह्यम और आभ्यंतरम शौचः। ठीक है, तो अगला बताएं कि बाह्य और आभ्यंतर जो होता है, यानी बाह्य शुद्धि और आभ्यंतर शुद्धि दोनों प्रकार की शुद्धि सन्यासी को करनी चाहिए। यानी बाह्य का मतलब है कि स्नान आदि, और आभ्यंतर का मतलब है कि अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सारी चीज़ें हैं तो उन पर विजय प्राप्त करना, जितेंद्रिय बनना, संयतेंद्रिय बनना। तो आभ्यंतर शौच भी करना और बाह्य शौच भी करना, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है परिव्राजक यानी सन्यासी को। तो सन्यासी के ये स्वधर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने चारों जो आश्रम हैं उनका भी धर्म बताया और चारों वर्णों का भी धर्म बताया। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यहाँ पर त्रयी विद्या के अंतर्गत। तो त्रयी विद्या में कुछ और चीज़ें बताते हैं कि जो त्रयी विद्या है यहाँ पर सारे वर्णों का धर्म बता दिया, सारे आश्रमों का भी धर्म बता दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो कि पुरानी परीक्षा में यानी 2020 की परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहते हैं कि सर्वेशाम, अभी तक इन्होंने चार वर्णों का चार धर्मों का इन्होंने स्वधर्म बताया, लेकिन अभी ये सभी धर्मों का यानी सभी धर्मों के लिए एक विशेष जितने भी धर्म हैं जितने भी आश्रम हैं सभी के लिए एक नियम है, एक धर्म है, एक कर्तव्य है जो सबको करना है। वो क्या है? एक अहिंसा, यानी हिंसा कभी नहीं करना, किसी की भी हिंसा नहीं करना, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, ये सभी का धर्म है। सत्य बोलना, शौचम यानी शुद्धिकरण करना, अपने
अंतःकरण की शुद्धि करना, बाह्य की शुद्धि करना। अनसूया यानी किसी से ईर्ष्या नहीं करना, कि आजकल आपने देखा होगा कोई व्यक्ति दूसरे से जलता है, ईर्ष्या होती है, ठीक है, तो उस प्रकार की भावना नहीं करना, ये सभी का धर्म है। और अनृशंस्यम, अनृशंस्यम जो ये है, इसका मतलब होता है मृदुता, यानी नृशंस्यम का मतलब होता है निष्ठुर, निष्ठुरता जो होता है, निष्ठुरत्वम। तो निरसंशयम नहीं होना यानी निष्ठुर नहीं बनना, और क्षमाशील होना यानी हमेशा किसी व्यक्ति को, एक दूसरे को परस्पर क्षमा करने की भावना अपने अंदर रखना। तो इस प्रकार ये सभी का धर्म है। और यही परीक्षा में पूछा गया था कि अहिंसा, सत्यम, शौचम, अनसूया, अनिरसंशयम, क्षमा च, ये किसके धर्म है, ऐसा परीक्षा में पूछा गया था। और ऑप्शन में ब्राह्मणानाम, क्षत्रियाणाम और सर्वेशाम ऐसा कुछ दे रखा था, ठीक है, तो उसमें आपको टिक करना था सर्वेशाम, क्योंकि यहाँ पर सभी का धर्म है, ये सभी के लिए समान है, ठीक है। अब आगे देखिए स्वधर्म, जो अभी तक हमने बताया, आपने देखा कि ब्राह्मण का ये धर्म है, क्षत्रिय का ये है, या ब्रह्मचारी आश्रम वालों का ये धर्म है, सन्यासियों का ये धर्म है। अब ये धर्म किस लिए होता है, तो उसके बारे में भी कहते हैं कि स्वधर्मः स्वर्गाय अनंताय च। स्वधर्म किस लिए है, तो बोले एक तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यानी अगर आप अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, साथ में आपको अनंत्याया यानी अनंत की भी प्राप्ति होगी, अनंत अर्थात मोक्ष की। अगर आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो तस्यातिक्रमे यानी उस धर्म का पालन न करने में, अतिक्रमण करने पर लोकः संकराद उच्छिद्येत। लोक यानी ये संसार क्या हो जाता है, संकर यानी वर्ण संकर से दूषित हो जाता है, या कर्म संकर से दूषित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपने अपने धर्म का, जो ये शूद्र हैं, जो ये ब्राह्मण हैं, जो ये वैश्य हैं, जो ये क्षत्रिय हैं, ये चारों वर्ण अभी बताएं, तो इन सभी को अपने अपने धर्मों का पालन करना है। या अगर आप गृहस्थ में हैं, आप वानप्रस्थ में हैं, तो जिस जिस आश्रम में जो है उसको अपने अपने आश्रम का पालन करना है, अपने अपने स्वधर्म का पालन करना है। अब यहाँ पर ये जो त्रयी नामक जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, त्रयी स्थापना, तो त्रयी स्थापना के अंतर्गत अंत में 2 श्लोक बताते हैं कौटिल्य। उन 2 श्लोकों को पढ़ते हुए इस विषय को, इस अध्याय को यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला अध्याय है उसका नाम है वार्ता और दंड नीति। तो वार्ता दंड नीति जो विद्या है उनकी चर्चा वहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंतिम 2 श्लोक बताते हैं चारों आश्रमों का जो धर्म है, या जो चारों वर्णों का जो धर्म है, उसका क्या फ़ायदा है, उससे क्या लाभ है। तो कहते हैं कि तस्मात् स्वधर्मम भूतानाम राजा न व्यभिचारयेत, यानी इस प्रकार से स्वधर्मम यानी अपने धर्म का, भूतानाम अर्थात समस्त जो प्राणी हैं, तो राजा क्या करे, न व्यभिचारयेत, राजा कभी भी प्राणियों के स्वधर्म का व्यभिचार न करे, यानी उनको उनके धर्म से विमुख न कराए। हमेशा राजा ऐसा करे कि उनको उनके स्वधर्म के पालन के लिए उनको प्रवृत्त कराए, उनको कहे कि तुम अपने अपने धर्मों का पालन करो। यानी जो राष्ट्रपति हो, जो प्रधानमंत्री हो, जो राजा हो, वो सारी प्रजा को कहे कि ब्राह्मण ब्राह्मण का धर्म का पालन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय के स्वधर्म का पालन करे। तो इस प्रकार स्वधर्म से वो व्यभिचार न करे, उनको वहाँ से न हटाए, बल्कि उनको वहीं अपने अपने धर्म की आज्ञा दे, ठीक है। और इस प्रकार जब वो स्वधर्मम संददानो ही प्रेत्य चेह च नंदति, इस प्रकार जब वह अपने अपने धर्म में सभी लोग प्रवृत्त हो जाएंगे, जब राजा भी अपने धर्म को धारण करते हुए समस्त प्रजा को भी उनके उनके धर्मों में, तत्त धर्मों में उनको प्रवृत्त करा देता है, तो वह राजा प्रेत्य अर्थात यहाँ से जाकर के यानी मृत्यु लोक में, और चेह मतलब इस संसार में, दोनों जगह क्या करता है, नंदति यानी प्रसन्न होता है, खुश रहता है, उसको समस्त सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा, जो त्रयी विद्या त्रयी नामक अध्याय है उसकी यहाँ पर समाप्ति हो जाती है कि व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति। अर्थात इस प्रकार जो लोक है, जो संसार है, जो कि श्रेष्ठ मर्यादा से व्यवस्थित है, यानी आर्य मर्यादा से व्यवस्थित है, और वर्णाश्रम यानी वर्णों और आश्रम दोनों की स्थिति लिए हुए, यानी दोनों से स्थित है, दोनों से बिल्कुल वह स्थित है, बिल्कुल अपने आप में सुदृढ़ है। तो व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्णाश्रम स्थिति, यानी जो ऐसा संसार है, जो ऐसा लोक है, जो ऐसा राज्य है, जो ऐसा राजा है, जो ऐसी प्रजा है,
जो कि व्यवस्थित है श्रेष्ठ मर्यादा से, अपने अपने वर्णों का, अपने अपने धर्मों का, आश्रम जो उनके आश्रम है उनके आश्रमों का, उनके वर्णों का, अपने अपने वर्णों का, आश्रमों का जो पालन कर रहे हैं, स्थित हैं अपने अपने धर्मों में। तो ऐसे जो लोग हैं वो त्रय्या ही रक्षितो लोका, ऐसा लोक त्रयी के द्वारा, यानी वेद त्रयी जो हमने अभी बताया, त्रयी विद्या उससे रक्षित है, हमेशा त्रयी विद्या उसकी रक्षा करती है। और प्रसीदति न सीदति, वह सदैव प्रसन्न रहते हैं, कभी भी न सीदति यानी दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये त्रयी विद्या के बारे में इन्होंने बताया। और त्रयी विद्या जो मैंने आपको बताई, इसके बाद जो अगला चैप्टर होता है वो है वार्ता विद्या, ठीक है, वार्ता और दंड नीति। तो ये त्रयी विद्या के अंतर्गत इन्होंने धर्म को लेकर के विशेष कुछ बातें बताई कि किस वर्ण का क्या धर्म है। और परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, निम्न में से क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है त्रयी विद्या के अंतर्गत ये सभी वर्णों के धर्म, सभी आश्रमों के धर्म। और त्रयी विद्या से क्या आप समझते हैं, ऋक यजु साम, ठीक है। अथर्ववेद और जो इतिहास है उनको केवल वेद कहा जाता है, उनको त्रयी नहीं कहा जाता, उनको त्रयी की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी को आज का विषय स्पष्ट हुआ होगा। आज ये त्रयी नामक जो अध्याय है, त्रयी स्थापना, इसको हमने स्पष्ट किया। इसके बाद हम वार्ता और दंड नीति जो अगला अध्याय है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।